रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का सबसे मुश्किल दिन ताइफ का दिन था, जिसमें ताइफ के लोगों ने इतने पत्थर मारे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जूते खून से भर गए। लेकिन जब ये सब कुछ होने का थोड़ा भी चांस था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताइफ जाने की जरूरत क्या थी? ये मुसलमानों की तारीख के सबसे बड़े दिन हिजरत की कहानी है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम साहब की जिंदगी का सबसे घटिया दिन, यस द वर्स्ट वन, उसे आज हम वर्चुअली एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं। हम सब वाकिफ हैं कि रसूल अल्लाह में कितना सब्र था, और ऐसे पेशेंस के साथ भी अगर किसी की जिंदगी में कोई घटिया दिन आ सकता है, इसका मतलब उसके बेकार होने का लेवल ही कुछ अलग होगा। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलामु अलैकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से, और द कोहिस्तानी भैया हैं हमारे जो हमारे लिए ना प्रकार के ईमान आफरोज कर देने वाले वीडियोस लेकर के आते हैं, जिनके तहत उन्होंने हमें एक्सप्लेन किया यहूदियों की जो किताब है तौरात, उसमें हुजूर का डिस्क्रिप्शन, मक्का का डिस्क्रिप्शन, काबा शरीफ का डिस्क्रिप्शन कैसा दे रखा है, एंड इट वाज एक्सट्रीमली न्यू थिंग फॉर ऑल ऑफ अस। और जो आज हम सुनेंगे वो भी बेशक बहुत नया है और दर्दनाक भी। तो अल्लाह सुब्हान व तआला का नाम लेकर के हम इस इब्रतनाक कंटेंट को देखना स्टार्ट करते हैं। ये मुसलमानों की तारीख के सबसे बड़े दिन हिजरत की कहानी है। इस्लाम के पहले दिनों में मक्का में मुसलमानों पर बहुत सख्त जुल्म हो रहा था, लेकिन इस सब के बावजूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारों को बार बार कहते थे कि बहुत जल्द पूरा अरब मुसलमानों के ताबे होगा और रोमन और पर्शियन एम्पायर्स पर मुसलमानों की हुकूमत होगी, जिस पर मक्का वाले उनका बहुत मजाक उड़ाते और भी ज्यादा जुल्म करते। लेकिन ये सब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि मक्का के दो बहुत स्ट्रांग लोग हमेशा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सपोर्ट करते थे। अबू तालिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा और खदीजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा। आखिर मक्का वालों ने तंग आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरे खानदान बनु हाशिम का बाइकॉट करने का इरादा किया कि ना इनसे कोई कुछ खरीदेगा, ना कुछ बेचेगा, और ना इनसे कोई रिश्ते बनाएगा, जिससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा खानदान मक्का के साइड में शाब अबी तालिब में रहने पर मजबूर हुआ। ये बाइकॉट बनु हाशिम के मुसलमानों से नहीं था, बल्कि पूरे खानदान से था, जिसमें मुसलमान काफिर सारे थे सिवाय एक शख्स के, अबू लहब। और ये बाइकॉट इतना सख्त था कि 3 साल तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके पूरे खानदान ने खाने की जगह पत्ते और चमड़ा भी खाया, क्योंकि मक्का पूरा डेजर्ट है। यहाँ पे जितने भी खुराक की चीजें हैं वो बाहर से इंपोर्ट की जाती, और जैसे ही कोई काफिला मक्का पहुंचता था, मक्का के सारे बाकी कबीले पूरा खुराक का सामान खरीद लेते थे और फिर बनु हाशिम को उसमें से एक चीज भी लेने नहीं देते थे। आखिर मक्का वालों ने ये बाइकॉट खत्म कर दिया, लेकिन इसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो सबसे बड़े सपोर्टर्स अबू तालिब और खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दुनिया से चल बसे। तो अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का में प्रोटेक्ट करने वाला कोई भी नहीं रहा, और अबू तालिब के वफात के बाद बनु हाशिम का नया सरदार अबू लहब बना, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा होने के बावजूद मक्का में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बड़े दुश्मन थे। अबू लहब ने सरदार बनते ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्का की सिटीजनशिप खत्म कर दी। तो अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में बिल्कुल भी सेफ नहीं रहे। लेकिन अल्लाह की तरफ से वही हुक्म था कि इस्लाम को हर तरफ फैलाना है, और कुरान में भी बार बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मूसा अलैहिस्सलाम और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के स्टोरीज से मोटिवेट किया जा रहा था। आखिर नबूवत के 10 साल बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डिसाइड किया कि वो अब मक्का से बाहर जाकर इस्लाम की दावत देंगे, और ज़ैद बिन हारिसा के साथ ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर का रास्ता बिल्कुल पैदल तय किया। वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ के सारे बड़ों से मिले और उन सबको इस्लाम की दावत दी, लेकिन किसी ने भी उनकी बात नहीं मानी, और सब ने कहा कि आज के बाद ताइफ कभी वापस नहीं आना। ताइफ में 10 दिन गुजारने के बाद जब कोई प्रोग्रेस नजर नहीं आई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की तरफ वापस रवाना हुए। तो रास्ते में ताइफ के लोगों ने उनका मजाक उड़ाना शुरू किया, और आहिस्ता आहिस्ता वहाँ के बच्चे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थरों से मारने लगे। ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने इतने पत्थर मारे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जूते खून से भर गए। वहां से निकलकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर एक बाग में पहुंचे जो मक्का के एक शख्स का था, और ये देखकर ताइफ वालों ने आखिर उनका पीछा छोड़ दिया। ये गार्डन मक्का में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बड़े दुश्मन उतबा और शेबा का था, लेकिन उन्हें भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म को खून से भरा हुआ देखकर तरस आया, तो उन्होंने अपने क्रिश्चियन गुलाम से इनकी तरफ कुछ अंगूर भिजवाए। यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दरख्त के नीचे बैठे और अल्लाह से दुआ की
کہ آپ نے مجھے کیسے ظالم لوگوں کے حوالے کیا، لیکن جب تک آپ مجھ سے راضی ہیں مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ یا if we think about it، اللہ کو تو فیوچر پاسٹ سب کا پتا ہوتا ہے، تو اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف جانے سے پہلے روک بھی سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نہیں روکا، تاکہ آنے والے ہزاروں سال تک پوری دنیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر اور ڈیڈیکیشن کو دیکھ سکے۔ اور آج تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں طائف کے واقعے کی سب سے بڑی امپورٹنس ہے۔ جیسے ہی وہ غلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سارے غم بلا کر اسے بھی اسلام کی دعوت دی اور اس سے پوچھا کہ تم کہاں سے ہو؟ تو اس نے کہا میں نینوا سے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلام سے کہا اچھا تو تم میرے بھائی یونس علیہ السلام کے شہر سے، وہ بھی نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں۔ یہ سن کر اس غلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو چھوما اور اسلام قبول کر لیا۔ اس سب سے دور کھڑے عتبہ اور شیبہ نے یہ سب کچھ دیکھا اور کہا لو ہمارا یہ غلام بھی گیا۔ وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے تو وہاں جبرائیل علیہ السلام پہاڑوں کے فرشتے کو لے کر حاضر ہوئے اور کہا کہ اگر آپ حکم دیں تو ہم ان سب کو پہاڑوں کے درمیان پیس کر رکھتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، ان کی اولاد میں سے ضرور کوئی مسلمان ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے سخت ظلم کے بعد بھی ان سب کو معاف کر دیا۔ مکہ واپس آتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں جنوں کے ایک گروپ کو بھی اسلام کی دعوت دی اور انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے قریب پہنچے تو انہیں پتا تھا کہ اب وہ مکہ کے سٹیزن نہیں رہے، تو انہوں نے مکہ کے کچھ لوگوں سے مکہ کے اندر رہنے کے لیے پناہ مانگنے کی کوشش کی، جس طرح آج کسی دوسرے ملک کا ویزا مانگتے ہیں۔ پہلے 2 لوگوں نے پناہ دینے سے انکار کر دیا، لیکن تیسرے مطعم بن عدی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی۔ طائف کے اتنے برے ایکسپیرینس کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی فرق نہیں پڑا اور انہوں نے اسلام پھیلانے کا کام جاری رکھا۔ ہر سال پورے عرب سے ہزاروں لوگ مکہ حج کرنے کے لیے آتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف رات کے اندھیرے میں ان کے کیمپس میں جاتے اور انہیں اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ لیکن اس سب سے بھی بہت کم لوگ اسلام کی طرف آتے، کیونکہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت دیتے تو ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ان کے پیچھے پیچھے جاتے اور سب سے کہتے کہ ان کی بات نہ مانو۔ طائف کے اگلے سال جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کیمپس میں گئے تو وہاں مدینہ کے 6 لوگوں سے ملاقات ہوئی۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے آپس میں کہا کہ کیا یہ وہی پیغمبر تو نہیں ہے جس کے بارے میں یہودی ہمیں بہت سالوں سے کہہ رہے ہیں؟ اب یہ کسی کو پتا نہیں تھا، پچھلے 1000 سال سے اللہ یہودیوں کے ذریعے مدینہ والوں کے دماغوں کو ٹرین کر رہا تھا کہ بہت جلد مدینہ میں ایک پیغمبر آنے والے ہیں۔ مدینہ کے ان 6 لوگوں نے ڈائریکٹ اسلام قبول کر لیا اور واپس جا کر مدینہ میں اسلام کو پھیلانا شروع کیا، جس کی وجہ سے اگلے سال مدینہ سے 12 لوگ اسلام قبول کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور آہستہ آہستہ اس طرح مدینہ میں ہر گھر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پہنچنے لگا۔ یہ کچھ سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سب سے مشکل سال تھے، کیونکہ پہلے مکہ والوں کے بائیکاٹ کی وجہ سے شعب ابی طالب میں پتے اور چمڑے کھانے پڑے، پھر ابو طالب اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات، پھر طائف میں اتنا ظلم کہ جوتے خون سے بھر گئے، اینڈ ٹو ٹاپ دیٹ مکہ کی سٹیزن شپ بھی ختم کر دی گئی۔ لیکن انہی سخت حالات اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تھوڑا سکون دینے کے لیے ان کو انسانوں کی تاریخ کی سب سے بڑی سیر کرائی، 7 آسمانوں کی سیر۔ سبسکرائب۔ My God, his videos always end on a mysterious note, and the way he says subscribe, एकदम लहर दौड़ जाती है पूरे दिलो ज़हन में ईमान की। हमारे छोटी मोटी चोट लग जाती है, हम घबरा जाते हैं। हालांकि इतना हम इस्लामिक बयान सुनते हैं तो हम आखिरी में तो अल्लाह सुब्हान व तआला को धन्यवाद ही देते हैं, पर वो मौका कुछ टाइम बाद आता है। At that very moment when it happens with us, we get scared. हमको समझ में नहीं आता कि अब होगा क्या करें। और एक रसूल अल्लाह थे कि उनके साथ इतने सारे जुर्म हुए, उन्होंने कष्ट सहे, पर उन्होंने कभी डिससैटिस्फैक्शन नहीं दिखाया, वो अपने पेशेंस को साथ लेकर के चले। तो ये क्वालिटीज वी नीड टू एडमायर इट, और हमारे अंदर भी ये सब जो नबी की क्वालिटीज है ना वो होनी चाहिए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हम कभी नबी नहीं बन सकते, इम्पॉसिबल है, पर एटलीस्ट हम उनके जैसा बनने का ट्राई कर सकते हैं।
तभी तो एक रूप होता है। मुस्लिम्स को हिदायत दी जाती है कि आप टोपी पहनिए, दाढ़ी रखिए, मूछ मत रखिए, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वैसे दिखते थे। एंड आई होप ज्यादा से ज्यादा मुसलमान आज की डेट में हमें वैसे दिखाई दें। बहुत अच्छा लगता है देख कर के जब भी कोई दिल से अपने रिलीजन को फॉलो करता है और जो मैसेंजर ऑफ गॉड रहे हैं उनकी जर्नी को समझ करके उससे इबरत हासिल करता है। सो लेट अस ऑल प्लेज टुडे टुगेदर कि हम वो इंसान बनेंगे जो नबी करीम की जिंदगी से सीख हासिल करेंगे। इंशाअल्लाह ताला ऐसा होगा। चलिए ख्याल रखिएगा अपना और अपने सभी घर वालों का। खुश रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। अल्लाह सुब्हान व तआला को सबसे ज़्यादा पसंद है स्माइलिंग फेसेस। सो कीप इट ऑन। सुन्नत भी है और जचती भी है ये मुस्कुराहट आप पे। शब्बा खैर, शुभ रात्रि, अल्लाह हाफिज़।